और सरकारी जांच एजेंसियों को बहुत बड़ी कामयाबी। तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से स्पेशल विमान से लाया जा रहा है। सरकारी वकील ने फांसी की मांग। 150 निर्दोषों की हत्या की मौत का जिम्मेदार जानवर से भी गया बीता। परंतु मेरा मानना है, ऐसे जानवरों के दोनों हाथ और पैर काटकर जनता के बीच में छोड़ देना चाहिए या इसको जनता के सामने फांसी देनी चाहिए। जांच एजेंसी के पास पर्याप्त सबूत। सुनिए पुलिस के रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण की जुबानी। दुनिया के अंदर हमने दिया है कि हम अपने जो टेररिस्ट हैं उनको कहीं से भी छोड़ने वाले नहीं है। 97 में जो हमारी टीटी एक्सट्रेडिशन टीटी अमेरिका के साथ हुई थी, उसी के तहत इसको तमाम कोर्ट की अपील की तमाम प्रक्रियाओं के बाद बिल्कुल लीगल तरीके से लाया जा रहा है। चूंकि इसके खिलाफ इतने अकाट्य सबूत हैं कि ये कन्विक्शन का केस है, क्योंकि जो अदालत है उन्होंने इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था कि इनका एक्सट्रेडिशन यूएस से नहीं होगा, परंतु जब हमारी जो इन्वेस्टिगेट एजेंसी थी या जो तमाम हमारे डिप्लोमेटिक कनेक्शंस थे, उसने वो तमाम एविडेंसेस वहां की कोर्ट्स को दिए कि इसके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, ही इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द 2008 जो हमारा 26/11 हुआ था उसका मास्टरमाइंड है, और तमाम हेडली और तमाम तरह की चीजें उनके साथ में लिंक की गई थी। तो वहां कोर्ट को एक कन्विंस हो गई, उसके बाद तमाम चीजें आपके सामने अब आई हैं। 9 अप्रैल 2025 को वहां की कोर्ट ने क्लियरेंस दी है कि यस यू कैन टेक दिस पर्सन फॉर फर्दर ट्रायल, फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब चूंकि इंडिया आएगा तो इंडिया में इसके तमाम पॉलिटिकल कनेक्शंस वेरीफाई करे जाएंगे, इसकी तमाम कॉल डिटेल्स की जाएंगी, किन लोगों से इंडिया में मिलता था, क्या क्या के सबूत है, कहां स्टे करता था, डेविड के कॉन्टेक्ट में जब कैसे आया, या अमेरिका में जब यहां से भाग के गया तो अमेरिका में किस तरह से किन किन लोगों से इसके कनेक्शन थे। तो ये बहुत एक टिपिकल इन्वेस्टिगेशन की एक चीज है, बहुत सीक्रेटिव चीज है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व है। पाकिस्तान जो हमारा एनिमी कंट्री है उसका भी इश्यू इन्वॉल्व है, कनाडा का ओरिजिन है, अमेरिका से कनेक्टेड है। बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशंस इसके बारे में की जाएंगी। अब इसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि सबूत तमाम इशारा कर रहे हैं कि जो अननोन बेचारे गरीब लोगों की जिनका कोई कसूर नहीं था, उन लोगों की हत्या का ये जिम्मेदार है, जिसकी सजा रेयरेस्ट केस के अंदर फांसी भी हो सकती है और आजीवन कारावास तो तय है बिल्कुल, इसको कोई उससे बचा नहीं सकता। किसी भी जेल में रखा जाए ये डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट ये है कि हमने किस तरह से अपनी एजेंसीज ने हमारी कामयाबी हासिल करी, और तहव्वुर राणा आज हमारे पास में आएगा, कल की फ्लाइट से आए, परसों की फ्लाइट से आए, जब भी आएगा तमाम चीजें ट्रायल के अंदर जाएंगी, तमाम हमारी कोर्ट्स एनालिसिस करेंगी और किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगी कि क्या जिम्मेदार है, इसकी क्या जो कन्विक्शन है, कितनी इसकी सजा इसको मुकर्रर की जाए, और कौन कौन लोग इसको फाइनेंस कर रहे थे, कौन कौन इंडिया में सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी एक्सपोज करना है। कौन पॉलिटिकल पार्टी इसको सपोर्ट कर रही थी, जैसे अभी बता रही थी हमारी सुप्रीम कोर्ट की मैडम बता रही थी कि वो जो मुस्लिम हिंदू वाला जो एंगल है वो भी बहुत लोगों को नागवार गुजरेगा कि इसको क्यों लाया जा रहा है, परंतु ये बिल्कुल सही दिशा के अंदर हमारी सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम लिया है, और हमें अपने जुडिशियल सिस्टम पर पूरा भरोसा है कि जो भी एविडेंसेस इसके खिलाफ जो हमारी एनआईए या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कोर्ट को प्रोड्यूस करेंगी, उसके बिना पर इसका ट्रायल होगा और इसको सजा होगी। ये मुझे पूरी उम्मीद है, मेरा पूरा विश्वास है कि ये कन्विक्शन का केस है, सजा का केस है, इसमें इसके बचने के कोई चांसेस है नहीं, और बल्कि इसके साथ जो और कनेक्टेड लोग हैं वो जल्दी ही जेल के पीछे होंगे। तमाम उसके कनेक्शंस जो अब तक कंसील रहे थे, छिपे रहे थे या दूसरे देशों में भाग गए हैं, उनको भी वहां से पकड़कर इंडिया में ट्रायल में लाया जाएगा, जिससे कानून का जो राज्य हिंदुस्तान में वो एस्टेब्लिश हो सके और पूरी दुनिया देख सके कि हम अपने जो उग्रवादी हैं या टेररिस्ट कनेक्टेड लोग हैं उनको कहीं से कहीं नहीं छोड़ने वाले। जिस तरह से आपने देखा कि लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में आकर ढेर कर दिया, परंतु हमने अपने कानूनी तरीके से आज बहुत बड़ी जीत हासिल की है। हम सब के लिए, आपके लिए, तमाम जितने दर्शक हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि हमने अपने चीज का जो हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसका हमने बदला लिया। ओवर टू यू। जितेश वोरा की रिपोर्ट, नेविद नाउ, सच की आवाज आपके साथ।